उठे तो भगवान किसकी किसकी सुने, इसलिए भगवान किसी की सहायता कोई नहीं उठा पा रहा। एक बार कहा कि सभी राजा मिलके कहे कि चलो हम सब मिल करके धनुष उठा लेते हैं। कहा ठीक है मिलके उठा ले, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मिलके जब उठा लेंगे तो फिर मिलके उठाया तो वरण किसी एक का सीता जी कर सकती हैं, तो विवाह किससे होगा। कहा धनुष उठा लेंगे बाद में आपस में, तो कहा जब लड़ना ही है बाद में तो अभी मिलना ही क्यों, मिलके उठाना ही क्यों। इकट्ठे हो गए क्योंकि हमको दूसरे को हराना है, लेकिन बात जब आ गई उसके लाभ की तो सब लड़ करके अलग हो जाएं। यह ऐसे संगठन समाज में बनते हैं जो इस संस्था के लिए ये कार्य होगा, इस संस्था के लिए ये कार्य होगा, और जब उस संस्था में कुछ होता है तो आपस में ही पता चला कि लड़ गए, इनको इनकी बात पसंद नहीं आई, इनको इनकी बात पसंद नहीं आई, दोनों खुद ही अलग हो गए। अब संस्था में जो होना था वो, तो इसलिए मिलिए तो ध्यान रखिए कि हमको मिलना है तो मिल करके करना है। मिलना और मिल करके रह जाना दोनों में अंतर है। ऐसे तो हम सड़क पर न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, क्या सबके साथ रह जाते हैं? नहीं, लेकिन जिसके साथ सच में हम मिलते हैं उसके साथ संबंध रहता है। इसका मतलब मिलिए तो इसलिए मिलिए कि हमको रहना है। इनका स्वयंवर पूर्ण नहीं हो पाएगा और इस प्रकार उनके चिंता के कारण नेत्रों से आंसू टपके और वह जाकर के वहीं पर पृथ्वी पर गिरे। जब गिरे भूमि की पुत्री हुई माता पृथ्वी, उन्हें भी चिंता हुई। तो जब उनको चिंता हुई तो उन्होंने रोष मही में जानी। अब कोई ये नहीं सोचे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कि मैं वीर हूँ, क्योंकि मुझे तो यह लग रहा है कि आज यह पृथ्वी नियंत्रण ही नहीं दिए, हम बैठे हैं और मेरे ही सामने कह रहे हैं कि यह पूरी मही पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा नहीं, ऐसा कैसे आप कह दे रहे हैं। यह रघुकुल वंश के मणि कुल दीपक आपके समक्ष बैठे हैं और कह रहे, कहा तो हम तो गुरुजी के साथ आए। बात लोक कल्याण की है। लोक कल्याण में जो जिसको समझ में आए कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ उसको वह कार्य करना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों करूँ, दूसरा करेगा। अच्छा, वो एक था तो सभी खड़े हो जाए। दूसरी बात, जब लक्ष्मण जी खड़े होंगे तो लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के और राम जी उतने ही सरल। कहा जब क्रोध में आएंगे तो राम जी अपने भाई का पक्ष लेने के लिए खुद ही खड़े हो जाएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी खड़े हो गए हैं। माता का वरण लक्ष्मण जी तो कर नहीं सकते, इसलिए राम जी किसी भांति खड़े हों, इसलिए लक्ष्मण जी दिखावे में ही कोप कर रहे हैं। कहा ये वीरों से खाली पृथ्वी नहीं है। अगर ऐसा कहोगे तो यह अनुचित होगा, क्योंकि हम हैं यहाँ रघुकुल के वंश के मणि हैं और मैं इनका फड़ी हूँ, अर्थात शेष हूँ। मैं शेषनाग के अवतार है ना, शेष शैया जिस पर सोते हैं भगवान। कहा मैं शेष हूँ और आप सभी को पता है कि शेष के ऊपर ही वह पृथ्वी वीर विहीन कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी शोभादायक नहीं है। संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो लक्ष्मण जी क्या है ना, लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा पृथक है। कैसे है तो कह रहे हैं उनका स्वभाव डंडे के समान है। क्यों डंडा क्यों कहते हैं? डंडे के समान इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी डंडा है और श्री रामचंद्र जी झंडा है। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा झंडा और फहराना तो राम को है, झंडे को है, इसलिए लक्ष्मण करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी क्रोध में बोले, कंदुक समान कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं
जिस ब्रह्मांड की, जिस भूमि की बात कर रहे हो, वह मैं गेंदे के समान उठा सकता हूँ, इतनी वीरता मुझ में है, और उठा ही नहीं सकता हूँ। काचे घटी जिमी फोड़ो डारी, इसको मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में। अच्छा, कच्चे घड़े के समान क्यों कहा? काचई घट जिमी फोड़ो डारी कहा, इसलिए कहा क्योंकि कच्चा घड़ा है ना, उसको फोड़ सकते हैं और फोड़ के फिर बना भी सकते हैं। पक्का घड़ा फोड़ दिया तो फिर वो रूप नहीं ले सकता, इसलिए कच्चा। क्यों कच्चा कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मेरे इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं वो मेरे साथ ही हैं, तो वो तुरंत बना देंगे, इसलिए मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, क्योंकि वह तुरंत बना भी, ऐसे सामर्थ्यवान। और लक्ष्मण ने जब क्रोध किया तब यह धरती उनके क्रोध के कारण, क्योंकि शेष है ना, जब फड़ निकल रहे हैं क्रोध के कारण, फुफकार रहे हैं, तो पृथ्वी डोल रही है। मही दिग्गज डोली क्रोध के कारण। तो राम जी कह रहे हैं कि अब क्रोध खत्म करो, शांत हो जाओ। कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, असर मत दिखाओ। कहा जिस पे असर दिखाना है वो तो देख ही नहीं रहा है, तो मेरे क्रोध का क्या फल? कहा किसको चाहते हो? तो कह रहे हैं एक धनुष और एक आप, दोनों में से कोई एक हिल जाए तो मेरा क्रोध सफल हो जाए, लेकिन दोनों नहीं हिल रहे हैं, मेरे क्रोध का क्या लाभ? राम जी कह रहे हैं क्रोध की बात मत करो, क्योंकि तुम जानते हो जब सूर्य उदय होता है उसके पहले अरुणोदय होता है। हे लक्ष्मण, तुम वह अरुण हो, लालिमा हो, पहले तुम निकल रहे हो, जब तुम छा जाओगे तब मैं स्वयं, क्योंकि मैं सूर्य वंश का हूँ, मैं प्रकट हो जाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। शांत करा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं उठूंगा। और लेकिन स्वयं उठ नहीं सकते, गुरुदेव के साथ आए हैं। अंत में यह जब क्रोध में भगवान लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं काचई घट जिमी फोड़ो डारी, तो सभी जो राजा नहीं उठा पाए धनुष को, वो कहते हैं कि महाराज देख लो, हमसे तो उठा नहीं, इनको लगता है उठा लेंगे, और उठाने के बल के अभिमान में कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, तो कुछ न कुछ तो बल होगा। एक ने कहा हो सकता है कि ये उठा भी ले, तो दूसरे ने कहा अरे भाई उठा लेगा तो हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे, मेरा क्या होगा? तो तीसरा कह रहा है मैंने तो पहले ही कहा था नहीं उठ रहा है, तो चलो चलते हैं। आप ही लोग संगठन बना के उठाने लगे, अब जब उठेगा तो देखा जाएगा। दूसरे ने कहा उठाएगा भी तो करेगा क्या, यहाँ फोड़ेगा थोड़ी, उठा के फिर अपने स्थान पर रख देगा, यही तो करेगा। जो भी हो भैया, यहाँ से हट जाना श्रेयस्कर है, यह विचार कर रहे हैं। और इधर अंततः यह दृश्य देख करके विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजहु शिव चापा, उठो राम और इस धनुष को तोड़ो। जब राम जी उठे तो सहज ही चले, सहज स्वभाव में उठ करके चले। अच्छा, जब भगवान चले और धनुष के पास पहुंचे तो जितने थे सभी राजाओं की दृष्टि वहां कि ये तो तोड़ने वाला है, देखते हैं यही एक है, इससे टूटता है कि नहीं। सभी विचार कर रहे हैं। इधर जानकी जी कह रही हैं कि हे धनुष, जब देखा जानकी जी ने कि उठा कौन है, ये तो राम जी उठे हैं। रघुवर जिनको वाटिका में देखते ही वर्ण कर लिया था वो उठे हैं, तो उन्होंने स्वयं प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया कि हे धनुष तुम टूट जाओ। तो टूटे कैसे? तो कहा गिरजा भवानी की पूजा की थी और गिरजा भवानी ने आशीर्वाद दिया था क्या, मन जाहि राज मिलहि सोबर सुंदर शावर करुणा निधान सुजान से
खेल स्नेह जानत राम भाग्य गौरी आशीष सुनसी हरि तुलसी भवानी पूजे पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। तो दे दिया था आशीर्वाद माता पार्वती ने कि जाओ मन जाहि राचे मिले ही सो वर, वही वर मिलेगा। तो जैसे ही वही वर दिखा तो माता पार्वती को याद किया, प्रसन्न हो माता आप प्रसन्न होइए, हे बाबा आप प्रसन्न होइए। फिर कहा आशीर्वाद तो उन्होंने दिया है, लेकिन जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं उनको तो भगवान गणेश ही दूर कर सकते हैं। तो गणेश भगवान की प्रार्थना करने लगी, जय जय गज बदन, हे प्रभु गणेश जी आप आइए और विघ्न दूर करिए। गणेश जी ने कहा हम क्या करें? कहा इस धनुष की जो गुरुता है, भारीपन है, वो आप हर लीजिए। कहा भारीपन आप हरने के लिए उससे कह रही हैं जो इतना भारी है कि कोई उसको उठा ना सके। तो संत कहते हैं लेकिन भगवान गणेश का वाहन कौन है? छोटा सा चूहा। कहा बड़ा वही है, श्रेष्ठ वही है, भारी वही है, गुरु वही है, विघ्न हरने में समर्थ वही है, जिसका भार छोटे से छोटा व्यक्ति भी उठा सके। तो गणेश जी का भार जब उठा सकता है चूहा, तो फिर वह भारी कहां से है? इसका मतलब कि गणेश जी दूर कर सकते हैं। अंत में धनुष से ही कहा कि हे धनुष तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा हम अपना भारीपन कहाँ ले जाएं? कहा भारीपन डालना है तो ये बैठे जितने राजा हैं इनके ऊपर डाल दो और स्वयं हल्के हो जाओ, क्योंकि हल्के जब हो जाओगे तो तुमको बड़ा लाभ मिलेगा। उसका लाभ क्या है आगे चर्चा करेंगे। आइए धनुष भंग की तरफ चलते हैं। भगवान ने जब धनुष उठाया, गए मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उठाया धनुष को, और उठाते ही धनुष तोड़ दिया। सरकार की जय। प्रभु ने धनुष भंग किया, और जब धनुष भंग किया उस समय क्या स्थिति थी? कहा जब भगवान ने धनुष उठाया उस स्थिति को कोई देख तक नहीं पाया। लेत चढ़ावत खैचत चापू और काहू न लखा, कोई नहीं लिखा उसमें, देख नहीं पाया। क्यों नहीं लिखा? भगवान कहते हैं कि इस समय वह धनुष पृथ्वी पर रखा था, माता पृथ्वी ने, धरती ने पकड़ रखा था। जैसे ही देखा राम आ गए, मेरी पुत्री को वर्ण करने के जो योग्य हैं वह आ गए, तो मानो प्रभु को उठाना नहीं पड़ा, पृथ्वी ने स्वयं उनके हाथों में रख दिया। इसलिए लेते हुए उठाते हुए कोई देख ही नहीं पाया, और उठाते ही वह टूट गया, भंग हुआ, जय जयकार हुई। आइए हम भी जय जयकार करते हैं प्रभु की, क्योंकि इसके बाद जैसे ही टूट गया धनुष, तेज ध्वनि हुई और उस ध्वनि के साथ भगवान की जय जयकार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जयकार हुई, और वो जयमाला लेकर के सभी सखियां प्रस्तुत हुई सीता जी के साथ। जब वो प्रस्तुत पहना नहीं पा रही क्योंकि छोटी है, पहना नहीं पा रही। तो देखिए मिथिलावासी कहते क्या है, भाव के साथ चलेंगे हम। माताएं हैं यहाँ, पूरा आनंद उनके साथ चलेगा। जो
झुक जाइयो तनिक रघुवीर ललिता झुक जाइयो तनिक रघुवीर ललिता छोटी है लड़ी लड़ी छोटी सिया लड़ी छोटी लड़ी लड़ी छोटी सिया लड़ी छोटी झुक जाइयो तनिक रघुवीर ललिता छोटी है झुक जाइयो तनिक रघुवीर ललिता छोटी सी नरम कलैया हार पड़ेला नरम कलैया हार पड़ेला नरम कलैया हार पड़ेला काले बने जयगी चाहिए दर्शन हो पाए आप सभी बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं ब्राह्मण देवता से
इसलिए नहीं झुक रहे। संत कहते हैं लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यह माता है, यह मेरे प्रभु है। जब चरण छूते हैं तो लक्ष्मण जी बड़े ही प्यारे हैं। प्रभु उठाने के लिए झुकते हैं और झुकते हैं उठाने के लिए कि सीता जी वरमाला। इस प्रकार सुंदर वरमाला जयमाला की कथा संत अनेक प्रकार से कहते हैं। जब यह वरमाला पूर्ण हुई उसके बाद श्री दशरथ जी को भेजा गया। संस्कृति एक वो कौन सा भजन भजनांजलि पुष्पांजलि सब अर्पित करिए। आज हम उसे आनंद में रहेंगे, सिर्फ प्रभु के विवाह में रहेंगे। और आपको पता है याशी बनी
इसलिए धैर्य की आवश्यकता है क्या? धैर्य खोकर बैठेंगे भाई, बारात में जा रहे हैं, नाचेंगे गाएंगे। तो इसलिए धनुष ने कहा नहीं, अच्छा टूटने का दुख नहीं है, टूटोगे तुम, गिरोगे। कहा कोई बात नहीं, टूटने के पहले मेरी स्थिति क्या होगी, मैं भगवान के हाथों में उठूंगा तब तो टूटूंगा। इसलिए मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भगवान के हाथ में उठाया जाऊं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इसलिए मुझे टूटना भी स्वीकार है। कहा ठीक है, भगवान के हाथ में उठाए तो जाओगे, लेकिन कुछ क्षण के लिए, क्योंकि जैसे ही टूट जाओगे नीचे गिरा दिए जाओगे। कहा गिरूंगा भी तो कहा, भगवान के हाथों से छूटकर भगवान के चरणों तक ही पहुंचूंगा। इसलिए मुझे कोई दुख, इसलिए मुझे टूटना अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। कहा लेकिन दो टुकड़े में टूट रहे हो। कहा चरण भी तो भगवान के दो हैं, दोनों पे अर्पित होऊंगा, इसलिए दो भाग में टूट रहा हूँ। कहा धनुष सीधा था, अहंकार का प्रतीक था, भगवान ने तोड़ दिया, पृथक हुआ, दो टुकड़े हो गए, लेकिन उसमें जुड़ी हुई जो रस्सी है वह यथावत रही, उसके टुकड़े नहीं हुए। क्यों? कहते हैं संत, जो रस्सी है वह लप जाती है खींचने के लिए, इसलिए उसमें अहंकार नहीं है, वह झुकती है, तो धनुष झुकता नहीं, इसलिए वह टूटा। लेकिन रस्सी तो नमती है, इसलिए वह नहीं टूटी। यह है धनुष भंग। इसलिए धनुष के भी विचार जानने चाहिए। तो यहाँ हम सभी बैठे हैं, हमारे भी विचार। जब धनुष भंग हो गया, दशरथ जी के पास गया। इस प्रसंग पे चर्चा तो हम विस्तार से कल करेंगे, लेकिन इतना बता दे पहुंच गया, क्योंकि बारात वहीं से आनी है। बारात नहीं आएगी तो बिना बारात कैसे हो भाई? राम जी इसीलिए तो जयमाल नहीं पहन रहे थे। तो पहुंच गया और सभी अयोध्या नगरी सजने लगी। वहां से सभी आए, दशरथ जी भी आए, साथ में तीनों भैया और आए। जब तीनों नहीं, एक तो आ चुके थे, दोनों भैया और आए, तो देख करके जनक जी के मन में विचार आया कि हमारी 4 ही पुत्रियां हैं, एक ने वरण कर दिया है, ये 4 भाई हैं, क्यों ना चारों को चारों के साथ कर दिया जाए। तो सीता जी के साथ उन्होंने वरण ही कर लिया श्री राम भगवान का। आपको पता ही है उर्मिला जी का विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, इस प्रकार, और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ तय हुआ। और मिथिला में तैयारी होने लगी। अच्छा, मिथिला में एक और विशेष प्रथा है। कहा मिथिला वाले बारात का तो स्वागत करते ही हैं, बारात जाने के बाद कहते हैं कि ये दूल्हा हमारे यहाँ आए हो, हमारी आओ भगत, हमारी सेवा लो। तो जो बहुत कम भी करेगा, कम से कम 11 दिन नहीं तो साल साल भर रोक करके सेवा करते हैं, है ना। तो जब चारों भाई इकट्ठे हुए और चारों के साथ चारों का विवाह तय हो गया, तो यह पूरे मिथिला नगर में बांट दिया गया कि भैया स्वयंवर में तो सीता जी का वरण हुआ है, लेकिन और 3 कन्याओं का विवाह अमुक अमुक के साथ किया। ऐसा क्या है? तो सभी देखने के लिए पहुंचे। जब देखती हैं माताएं ध्यान आकृष्ट करेंगी, क्योंकि हमको आपका सहयोग चाहिए यहाँ पर। जब चारों देखती हैं चारों वरों को, तो माता कहती हैं चारों हैं तो बड़े सुंदर। मिथिला की नारियां, उनको क्या है भैया, दामाद मिला उसको देख लें कैसा है तो बड़ा सुंदर, लेकिन उसमें जो बड़ा वाला है ना, वो बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, जिसका वर्ण किया गया है। तो उस भाव को कैसे व्यक्त कर रही हैं, इसी के साथ हम आप आनंद में चलेंगे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, यहाँ पर मिथिला से कोई है तो पीछे क्या है? बड़े का कमाल सखिया,
गजरा रे झूला में नजरिया आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया चारों झूला में बड़का कराल सखिया चारों झूला में बड़का कराल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों झूला में बड़का कराल सखिया देख लेते हैं। जय श्री राम।